स्टूडेंट्स भी देखे, उसमें कई ट्रेडिंग बॉडी जो है वो भी शमूलियत कर रही है। क्या ये अवेयरनेस प्रोग्राम है या कुछ और फंक्शन है यहाँ पर? ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो जिसके लिए इम्तियाज़ अहमद मलिक जो हैं, ये ट्रेडर्स फेडरेशन के यहाँ प्रेसिडेंट है शहर खास, तो इन्होंने काफ़ी टाइम से इसके लिए कोशिश की, तो हमने सोचा हम टाइम इनको दे देते हैं। और हमारा भी टारगेट यही है कि जितने लोगों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचे उतने लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसमें कोई और मसला नहीं था। अब इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद NITN's कैरियर इंस्टीट्यूट किया, तो ओबियसली उनके बच्चे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अवेयरनेस है, इसकी ज़रूरत हर इंसान को है, फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो बिजनेस मैन है, चाहे मुलाजिम है, जो भी है, तो उसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो इसमें ही इज़ वल्नरेबल टू साइबर फ्रॉड, इसलिए इसकी ज़रूरत सबको है। उसी सिलसिले में ये अवेयरनेस प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं। मलिक साहब, अगर देखेंगे तो सिविल लाइन्स के बाद जो है यहाँ पर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा है डाउनटाउन में। उसमें अभी तक कितने केसेस जो है ऐसे हैं जो वल्नरेबल है, उसमें कितने सालों हुए हैं, और नंबर ऑफ केसेस जो है ऐसे कितने हैं जो फ्रॉडलेंट्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, आपका जो सवाल है दिस इज़ स्पेसिफिक टू डाउनटाउन। तो हमारे जो फिगर्स हैं, मैं एक्चुअली हेड करता हूँ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस कश्मीर, तो आई हैव फिगर्स फॉर होल ऑफ कश्मीर वैली। ये अलग अलग हमने डाउनटाउन का, शहर खास का या सिविल लाइन्स का अलग से नहीं किया है। लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई हॉट स्पॉट है या डाउनटाउन हॉट स्पॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर जगह में है, बिखरा हुआ है, तो ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं अगर अवेयरनेस ना हो तो। उसमें स्टूडेंट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा गेमिंग में ऐसे बैटिंग एप्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कौन कौन सी ऐसी एप्स हैं जो उनको यूज़ नहीं करनी चाहिए? बैटिंग एप्स जो विच इन्वॉल्व मनी हैव नाउ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई फिर भी करता है उसको FIR लगेगा, पहले नहीं होता था। तो वो बच्चों को भी अब इजी एक्सेस नहीं है टू दीज बैटिंग साइट्स, वो अब नहीं होता है। तो दूसरे फ्रॉड्स हैं जिनमें बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जैसे ये ब्लैक मेलिंग, कुछ अनटूवर्ड या नाफहमी की वजह से कोई गलत काम किया या कोई गलत पोस्ट किया किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में, लेकिन एट टाइम्स उनको ये अंदाज़ा होता है शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने किया होगा उस ईमेल को हम ट्रैक करते हैं, उसके साथ कौन सा फ़ोन कनेक्टेड है, उसके साथ कौन सा नंबर कनेक्टेड है, नंबर नहीं होगा तो किस IMEI नंबर के फ़ोन से ये हुआ है, वो नंबर किस को चलता था, ये सारी चीज़ें ट्रैक करके अल्टीमेटली हम कल्प्रिट तक पहुंच ही जाते हैं, जिसका शायद उनको इनिशियली अंदाज़ा नहीं होता। हमने पिछली बार भी देखा था कि कोई फॉरेनर US से थे जो कश्मीर आए थे और उनके साथ फ्रॉड यहाँ के यूथ ने किया, तो आप उसको कैसे अभी देखें, कितना क्या यहाँ के यूथ ने क्या किया था? सर, कॉल सेंटर, इलीगल कॉल सेंटर होते हैं जिसमें वो यूरोपियन कंट्रीज। देखो, मैं बताऊंगा, जो इलीगल कॉल सेंटर आप बोलते हैं, यूजुअली क्या, वी डोंट हैव रिसीव्ड एनी सच इंस्टेंस इन कश्मीर टिल डेट। कश्मीर में ऐसा कोई कॉल सेंटर नहीं है, लेट मी बी क्लियर, ऐसा कोई कॉल सेंटर नहीं। हाँ, आउटसाइड आवर UT कई जगह पे हैं, जैसे हॉट स्पॉट्स हुआ करते हैं, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, परगनास वगैरह, वो जगह हैं, UP में है, तो उधर ये कॉल सेंटर्स भी चलते हैं, लेकिन वो अपना काम करके वो वाइंड अप करते हैं, भाग जाते हैं। यूजुअली मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक फ्रॉड करने के बाद वो सिम भी चेंज करते हैं, एड्रेस भी चेंज करते हैं, काम भी चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन दे डेफिनेटली लीव बिहाइंड सम डिजिटल फुटप्रिंट्स। उनको ट्रैक करते करते हम उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दे गो स्कॉट फ्री, वो पकड़े जाते हैं। हाँ, कंप्लेंट करने वाला चाहिए, कोई हमारे पास आए, हमें इन्फॉर्म करे, तो हम उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या महादेव के कुछ फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पर
कश्मीर में भी देखे जा रहे हैं बैटिंग ऐप है ये, नहीं। वर्ल्ड वाइड जो है काफी ज्यादा ट्रेंड उसका चल रहा है। नहीं, हमारे पास, मतलब मैं ये नहीं सर्टिफाई करूंगा कि हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड ए कंप्लेंट ऑन दैट सब्जेक्ट टिल डेट। उसमें हमने कंप्लेंट नहीं रिसीव की है। हो सकता है कोई समबडी मस्ट हैव फॉलन प्रे टू दैट बैटिंग ऐप, लेकिन अभी तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं है। सर लास्ट से हिचकिचाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे सर? देखिए, उसके लिए मैंने इधर अपने छोटे से तकरीर में ये भी उनको सुनाया कि ये जो बच्चे हैं, बेटी हो तो बेटी की तरह ट्रीट होगी, बेटा हो तो बेटे की तरह ट्रीट होगा, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। वो कभी भी हमारे पास आए और अपने सीने में दबा के न रखें, क्योंकि अगर सीने में दबाए रखा तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। किसी को के साथ शेयर किया, वो दे विल गेट अ सोल्यूशन फॉर इट। प्राइवेसी फाइट रखी गई। हाँ, डेफिनेटली एक आखिरी सवाल, आपने अंदर कहा कि हमने इतने पैसे जो है अभी रिकवर किए हैं, कितना वो पैसा है और कितना आपने उनमें distribute रिकवरी में इस साल हमने 2.80 करोड़ रफली रिकवर किए हैं, और 2. हाँ, जो हमने विक्टिम्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र भी करवाए, और कश्मीर वैली एंड 2.13 करोड़ रुपीस जो हमने होल्ड पे रखवाए हैं, उनको भी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट अमाउंट ट्रांसपोर्ट द अकाउंट्स ऑफ द विक्टिम्स। कुछ और रीजंस भी है कि वो नहीं आ पाए, बट ही इज कनेक्टेड। शेख हुसैन मलिक साहब, प्लीज गिव आशिक साहब जो है वो भी इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। On behalf of NITM we have कहते हैं कि साइबर फ्रॉड्स होते हैं। खुशामदी सैयद किरमानी साहब, वो भी इंस्पेक्टर है। इनके साथ साथ हम तहे कासमी साहब जो प्रिंसिपल है, रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, मीडिया की जितनी भी बरादरी है, और उसके बाद जो भी हमारे ट्रेडर आए, तो उन सब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे गोल्ड ज्वेलरीज़ की एसोसिएशन आई है, बटवाल ट्रेड एसोसिएशन आई है, और व्यापारी मंडल है हमारे शायरी ख़ास में, और भी शायरी ख़ास के। मेरा मुद्दा और मकसद ये है कि हमारी यूनिटी, सिर्फ यूनिटी का मेरा मकसद कि शायरी ख़ास एक हो जाए। शायरी ख़ास को शायद ही जो जितने भी ये हैं उनको शायद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि शायरी ख़ास में जितनी ये डिवाइड हो गए हैं, उसमें अगर ये जुड़ जाए, हमारी ताकत इंशाल्लाह ऐसा है, हम हुकूमत से अपना हिस्सा मांगेंगे नहीं, ले लेंगे। तो इसी तरह आपको पता है आज ये साइबर क्राइम का जो हमने ये रखा, इसमें 1-1.5 महीने से मेरी कोशिश जारी थी। SSP साहब से भी मेरी राबिता बराबर जा रहा था, लेकिन अफसोस के साथ उनकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई। जैसे आपको पता है शेड्यूल उसके साथ, फ़्लाइट शेड्यूल उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, वो कॉल पे जुड़ेंगे हमारे साथ, और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान हम सक्सेस करेंगे। बाकी लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका भी शुक्रिया हम करते हैं। हमारा मुद्दा और मकसद जो है एक ये है, आपको पता है साइबर क्राइम आए दिन कोई ना कोई वाक़ा हम सुनते हैं। ये सबसे, इसमें 3 तबके, एक स्टूडेंट्स हैं, दुकानदार हैं, और लोग वो जो इनोसेंट है, जिनको नॉलेज नहीं है, वही इसका शिकार हो जाते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा 7 लाख रुपया गोल्ड स्मिथ में वो औरत का वाक़ा भी आपने सुना होगा। ये सारे मसले हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा जो मसला है, जो आज हमें इन डिपार्टमेंट से ये सवाल करना है, भले ही कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम सवाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। भला आज तक जितने भी केस वहाँ पर हैं, कितने ही हल हो चुके हैं। आपको पता है अगर कोई केस हल हो जाता है तो उसको इतना उछाला जाता है कि अगर 100 केस में 10 हल किए जाए और 90 जो है उनकी तो बात भी नहीं होती है। और लोग जब फॉलो अप करते हैं, उधर जाते हैं, वहाँ पर वो थक जाते हैं, आखिरकार वो ऐसे ही छोड़ जाते हैं क्योंकि वो तंग आ जाते हैं। उसके लिए जो हमारी कोशिश है, सरकार से भी जो ये डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि SSP साहब से डायरेक्टली हमारी ये बात हुई है कि स्पेशली यहाँ पर जो है हमारे शायरी ख़ास में, हम पूरे श्रीनगर की बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल हम शायरी ख़ास से जुड़े हैं। शायरी ख़ास में हर जगह पर कम से कम 3 या 4 जो है ये हेल्प डेस्क होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी ये कोशिश रही है। आज का ये जो प्रोग्राम है ये इसीलिए हमने कोशिश की है, हेल्प डेस्क इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो गरीब हैं, ताकि जो बेचारा
जो इनोसेंट हैं उसके लिए ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि उसको लाल चौक जाना पड़े, फिर वहाँ धक्के खाना पड़े। ये इजीली यहाँ आ सकता है, इसको कोई भी ले जाए, वो पैदल जा सकता है, चाहे नवाटा थाना हो, ज़ैना कदल हो, हमारा जेडीबल हो, या सफ़ा कदल हो, या खानियार थाना हो। उधर 2-3 जगह पर अगर ये हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया अगर यहाँ शाहरी खास में जितने भी केस अभी तक हुए उसमें कितने ही आप लोगों ने सॉल्व किए, उसकी जो ये जवाब दिए हम इनसे लेना चाहें। इसमें क्या तफसीलात है आपके पास, कितने केसेस अभी pending? जी हमारे पास तो पूरी तफसीलात उसके ऊपर नहीं हैं, तो वो डिपार्टमेंट के पास भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये उस मामले में कुछ भी है हम भी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन लोगों को बुलाने की कोशिश की जो इसके शिकार हुए हैं, जिन्होंने कंप्लेनें की हैं। कुछ लोग तो आए हैं जिन्होंने कंप्लेन की, वो आपके सामने भी आ जाए।